जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का अध्ययन। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश में से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्लड का। किसका? ब्लड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मॉर्फोलॉजी। क्या कह रहा है मॉर्फोलॉजी। कह रहा है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जीव की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। तो ये हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरे का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ठीक है, तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, उसी को घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन इसमें क्या है? इसको कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। आगे है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइटो। फाइटो मतलब क्या होता है? पौधा होता है। ठीक, तो फाइटो लगा हो तो पौधों से संबंधित हो जाएगा। तो फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसको कहते हैं एडाफोलॉजी। क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी। क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी कहते हैं। इसको रटना ही पड़ेगा यार, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, आगे है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत की कोशिकाओं को हिपैटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, हिपैटिक सेल कहते हैं। तो हिपैटो लगा होगा। ठीक है, तो जो हिपैटो लगा होगा उसको उसी पे टिक मारना है। तो इसमें किसमें हिपैटो या हेप्टो लगा हो, ठीक है, तो वो यकृत से संबंधित हो जाता है। तो इसमें हेप्टो लगा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। ठीक, यकृत के उपचार का अध्ययन हेप्टोलॉजी। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। आगे है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है जंतु विज्ञान। आगे मनुष्य भी जानवर में ही आते हैं। ठीक है, नहीं तो सोचो मनुष्य का अलग। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है?
उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। आगे तत्व कह रहा है, तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइमोटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्राइमोटोलॉजी। क्या? प्राइमोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी। आगे आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? कह रहा मकड़ी का अध्ययन कौन सा, किसको मकड़ी का अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ी का अध्ययन किस में किया जाता है? ठीक, आर्केनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए, आर्केनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, सेरोलॉजी। कह रहा है सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है। छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एथनोग्राफी। इसको क्या कहते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोग्राफी। आगे पक्षियों का अध्ययन, ये तो सबको पता होना चाहिए, पक्षी बहुत पूछा जाता है। पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनिर्थोलॉजी। आगे कह रहा प्राचीन काल के, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष और चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसको कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, पैलियोओटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोओटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोओटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नृविज्ञान। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नृविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करें? मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये पूछा गया था किसमें? पेट के एग्जाम में, यूपी पेट हुआ था, उसमें पूछा गया था नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में किसका? पादप मतलब पौधा होता है, तो पौधे का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर की। ओंकोलॉजी किससे? कैंसर की, कैंसर से जुड़ा है। आगे कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान किसका? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। अगला है माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ओनेरियोलॉजी का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का। किसका? सपनों का अध्ययन किया जाता है। और ओरेरियोलॉजी, ठीक है, सपनों का अध्ययन। आगे सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। किसका? जहर का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका है? जहर का अध्ययन। टॉक्सिन समझे हो ना, टॉक्सिन बन जाता है शरीर में, तो वही है, जहर का अध्ययन। आगे टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे? जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे? जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से टैक्सोनॉमी संबंधित है। ठीक है, आगे टैक्सोनॉमी हो गया। आगे है जीवाश्मों के अध्ययन। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, आगे बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, व्यापक आकृति के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण
ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। और आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है जीव की विभिन्न वर्गीक को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? डी। आगे है विभिन्न प्रकार के ऊतकों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है। क्या? ऊतक विज्ञान। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान। आगे कह रहा है जानवरों के 30 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी। आगे है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा क्या है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और घास का अध्ययन कहलाता है एगास्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। एपी कल्चर मधुमक्खी से। अगला है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आगे अगला है कौन सा क्वेश्चन? 33 हो गया। 35 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन कहलाता है। किसका? कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। आगे विभिन्न परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण से। इकोलॉजी किससे? शरीर संरचना और वातावरण संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, खत्म।